कुछ दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था और बजट के दौरान उन्होंने जो साड़ी डाली थी उस पे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग आर्ट की हुई थी और वह काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो वही आर्ट कुरुक्षेत्र में पहुंची है, जहां पर कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में गांधी सरस मेला लगा हुआ है और यहाँ पर देश भर के अलग अलग राज्यों से 70 से ज़्यादा शिल्पकार पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मधुबनी या मिथिला पेंटिंग आर्ट के जो स्टॉल है वहाँ पर पहुंचे हैं और ये इनकी संचालिका है जो पिछले कई सालों से इस पे काम कर रही है। हालांकि पहली बार वो किसी सरस मेले में, शिल्प मेले में पहुंची है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के इन्होंने वर्क किया है, काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और मधुबनी पेंटिंग की बात करें, मिथिला पेंटिंग की बात करें, इसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है। डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और उसके बाद इन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई। हालांकि इनकी माताजी भी पिछले करीब 15-20 सालों से इस आर्ट पर काम कर रही थी और उन्होंने उनसे ही प्रभावित होकर फैशन डिज़ाइनिंग का काम कोर्स किया था और उसके बाद उन्होंने इस आर्ट को शुरू किया। तो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम एक बार खड़े हो जाइए। मैम क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हाँ नमस्ते, गोड़ लगै छी, हम छी मिथिला से आयल। हेलो, मैं मिथिला से आई हूँ, मिथिला बिहार से आई हूँ। मेरा नाम सिद्धिता मिश्रा है और मैं पेंटिंग्स लेकर आई हूँ यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग्स लेकर आई हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मेरे पास। कुर्तियाँ जो कैनवस बोर्ड होती हैं वो हैं, होम डेकर्स हैं मेरे पास, एसेसरीज़ हैं मेरे पास। तो क्या खास क्या होता है मैम इस पेंटिंग में? सर ये खासियत ये है हमारे यहाँ की पेंटिंग की, ये बहुत 2-3 तरीकों से बनाए जाते हैं। गोदना तरीका होता है, एक तरीका होता है, भरनी तरीका होता है। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कचनी का है काम और भरनी का काम है। और इसकी स्पेशलिटी सर ये है कि ये बहुत वाइब्रेंट होता है। मतलब जो विलेज के जो कलर्स होते हैं ना, जो रस्ट वाले मिट्टी का जो कलर होता है, जो ऐसे रस्ट ऑरेंज होते हैं, ग्रीन्स होते हैं, ऐसे कलर्स में आपको बहुत वाइब्रेंट कलरफुल दिखने को ये पेंटिंग मिलेगा। तो आइडिया कहाँ से आया मैम दिमाग में? आपने फैशन डिजाइनिंग भी की है तो उसके बाद इस आर्ट में आए हो, कैसे आइडिया कैसे आया? सर मैं बताती हूँ, मुझे घर में कहानी ये सुनाई जाती है कि जब मैं 2.5 साल की थी और मैं रोया करती थी, उस टाइम पे घर में मेरी बुआ जी, मम्मी ये सब के सब पेंटिंग करते थे। तो मुझे उस टाइम पे चुप कराने के लिए मेरी बुआ जी मुझे वो पेंट ब्रश पकड़ा दिया करती थी और वो करके मैं खुश रहती थी। तो उस टाइम से शायद जो है सो वो एक जेनेटिक भी कह सकते हैं कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। फिर उनको मैंने देखा वो कपड़े पे करते थे, तो कपड़ों पे कुछ लिमिटेड चीज़ों पे थी, जैसे साड़ियों पे, सूट पे, कुछ बहुत लिमिटेड चीज़ों पे। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं डिज़ाइनिंग करूँगी ताकि मुझे और इसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले कि हम अलग-अलग गारमेंट्स या अलग-अलग प्रोडक्ट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने 4 साल की डिग्री करी, बैचलर्स मैंने डिज़ाइनिंग की करी नोएडा से और उसके बाद 6 महीने जॉब करके मैं वापस घर गई। मैंने मम्मी को जॉइन करा, बुआ जी हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, हम सब मिलकर ये सारी पेंटिंग्स बनाते हैं और हाउस ऑफ मिथिला के नाम से हम आगे बढ़ रहे हैं तो सर। मैम अगर बात करें आपकी माताजी ने भी ये काम किया था, आपने बताया 15-20 साल काम किया, तो उनसे भी प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। माताजी ऐसे वो काम कर रही होती या नहीं कर रही होती, ये प्रेरणा का स्रोत हमेशा माताएँ हो रही हैं और उनकी मेहनत, मतलब ये इतना डिटेल वर्क है ना सर कि आपको पेशेंस बहुत चाहिए और बीइंग अ हाउसवाइफ होने के बाद भी उन्होंने टाइम निकाला इसके लिए और काम किया, वो बहुत इंस्पायरिंग था। तभी तो कोई इंसान अपनी जॉब छोड़ के, फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ के और फिर होम टाउन जाता है और फोक आर्ट को प्रमोट करने में लग जाता है। तो समय कितना लगता है? जैसे आपने अलग अलग चीजों पे आर्ट बनाई हुई है, ये तो समय कितना लग जाता सर है? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत पेशेंस चाहिए होता है आपको बैठ के बनाने के लिए और आर्टिकल टू आर्टिकल डिपेंड करता है। जैसे एक साड़ी अगर हम अकेले बैठ के बनाएं तो 20 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन अगर हम 8-10 औरतों के ग्रुप में, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिसन हैं जो बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं, आर्टिसन हैं जो काम करने आते हैं, ये सब हमारी हेल्प करवाते हैं बनाने में। तो वो सब अगर हम मिलके, अगर 5-10 लोग हम मिलके बनाते हैं तो 2 से 3 दिन में एक साड़ी रेडी हो जाती है सर हमारी। तो कोई खास आपकी जो अपने खास डिजाइन तैयार किया हो? सर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा थीम का पेंटिंग है। ये हमारे यहाँ की सीता मैया थी और राम सीता विवाह कौन नहीं जानता है, तो वो वाली थीम है ये पेंटिंग की। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा कचनी का काम कर रखा है। ये आप नज़दीक से सर देखेंगे, ये निब से बनी हुई है, निब निडल की जैसी होती है बिल्कुल, और उससे वो लाइन की ड्राइंग बनी हुई है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट काम और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला तो काम है सर। टोटल हैंडमेड है ये?
ये पूरा हैंडमेड है सर। यहाँ आप जो भी चीज़ें देख रहे हो सब हम लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं। कुरुक्षेत्र में आए हो तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मैं अकेली आई हूँ, ये फर्स्ट एग्जीबिशन है मेरा और मैं अकेली हूँ। मैं थोड़ी डरी हुई थी शुरू में, पहले दिन तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, फिर दूसरे दिन से जो रिस्पांस है लोगों के और जो लोग हेल्पिंग है, और अगर नहीं भी वो खरीद रहे हैं तो जो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो बहुत वार्म और काइंड है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कुरुक्षेत्र के लोगों से ज़्यादा आप आएँ, मुझसे मिलें कम से कम और ये चीज़ों को लेके जाएँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत ना अच्छा। आपका नाम? सर सिद्धिता मिश्रा, स्टॉल देखिए नंबर 5 पे हूँ सर मैं, प्लीज़ स्टॉल देखिए, नंबर 5 पे आएँ। ये थी सिद्धिता मिश्रा जिन्होंने कहा कि पहली बार वो किसी एग्जीबिशन में या किसी सरस मेले में पहुंची है। हालांकि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मधुबनी पेंट जो आर्ट है उसको दर्शाने का काम किया जा रहा है और यह है इनकी काफ़ी फेवरेट जो है ये कलाकृतियाँ हैं। देखिए इन्होंने राम विवाह को यहाँ पर दर्शाया हुआ है, बिल्कुल ही हैंडमेड है, काफ़ी बारीकी से काम किया जाता है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है और ऐसे ही इन्होंने अन्य अलग-अलग प्रकार के कपड़ों पे इस प्रकार की जो आर्ट बनाई हुई है। तो कहीं न कहीं लोगों का यहाँ पर अच्छा रुझान भी मिल रहा है और इनका कहना है कि यहाँ पर मेरा पहला एग्ज़िबिशन है या पहली जो यहाँ पहली बार पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।